उत्पत्ति उसका 4 अध्याय पहला वचन से लेकर 17 वचन तक। सभी लोग ध्यान से सुनिए, सभी लोग इधर देखिए। यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हुआ आदम की संतान कईन हेबेल के विषय में लिखा गया इस उत्पत्ति 14 अध्याय में। हम सबको मालूम है उत्पत्ति 14 अध्याय पहले से लेकर 17 वचन। आदम और हव्वा दोनों एक साथ मिलने के कारण जो पहला बेटा उत्पन्न हुआ उनका नाम है कईन। जब कईन उत्पन्न हुआ तो हव्वा इस प्रकार से बोला कि मैं यहोवा की अनुग्रह से पाया हुआ व्यक्ति करके, इसलिए उनको कईन करके नाम रखा। कईन नाम का अर्थ है यहोवा के द्वारा पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा पाया हुआ व्यक्ति करके अर्थ आता है। तो उनका पहला बेटा, और उसके बाद फिर से वो गर्भवती होकर और एक बेटा को जन्म देता, उनका नाम हाबेल। और हाबेल का नाम का अर्थ है वाप। ओके, ये दोनों बच्चे आदम हव्वा का लड़के हैं। ओके, ये दोनों बच्चे आदम हव्वा का लड़के हैं। तो कईन जो है वो किसान बन गया, किसान है, खेत का काम करने वाला किसान। और हाबेल जो है वो एक भेड़ बकरी को चराने वाला चरवा, भेड़ बकरी को चराने वाला चरवा। ये दोनों भी एक समय में परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए एक भेंट को लाया, परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए बलि पशु अर्पण को लेके आया। सुनो, यहाँ पर एक समय में ये दोनों भी परमेश्वर को अर्पण करने के लिए अर्पण को लेके आया, या भेंट चढ़ाने के लिए कुछ बेटों को परमेश्वर की पास लेके आया दोनों। यहाँ पर एक सवाल है कि वहां पर व्यवस्था ही नहीं है ना, वहां पर व्यवस्था ही नहीं है, तो इनको कौन बोला फिर परमेश्वर को कुछ अर्पण करना है, भेंट चढ़ाना है करके? कौन बताया बोलने से? होगा, आदम और हव्वा बताया होगा। फिर आदम हव्वा को कौन बताया? फिर आदम हव्वा तो कभी प्रभु को भेंट चढ़ाने नहीं चढ़ाया, आदम हव्वा तो कभी प्रभु के पास ऐसा कुछ अर्पण को नहीं लाया। फिर आदम हव्वा को कौन बताया बोलने से? जब आदम और हव्वा पाप में गिरा, आज्ञा उल्लंघन करके पाप में गिरा, वो अपने आंखें खुल गई और वो अपने आप को नंगा पाया, और तुरंत उन्हें अंजीर के पेड़ों की पत्तियों को लेकर वस्त्र के रूप में बनाकर वो लोग पहना। फिर भी वो एक दूसरों को देख नहीं पाया, उनको शर्म लगा, और एक वो साइड में और एक साइड में भागकर एक पेड़ के पीछे चिपक गया। और उस समय प्रभु आके बात किया, बहुत कुछ वहां पर संभाषण या बातचीत होता है। उसके बाद परमेश्वर ने उनके नंगेपन को छिपाने के लिए, परमेश्वर ने उन्होंने किए हुए पापों के बदले में वहां पर प्रायश्चित करने के लिए प्रभु ने ये उनको, अभी प्रभु को मालूम हो गया कि आदम पाप में गिरा, हव्वा पाप की असलियत में, और हव्वा को प्रेम करने के कारण आदम भी खाया, और हव्वा के साथ आदम भी मरने के लिए तैयारी हुआ, दोनों भी खाया, अभी दोनों भी पापी बन गया। इनके संतान पूरा अभी इसी पाप से गुजरेंगी। तो ये सारे मानव जाति, सारे आदम की संतानों को फिर उद्धार में, फिर अपने स्वरूप, अपनी समानता में लाने के लिए यीशु मसीह एक दिन इस दुनिया में आना है। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आके बलि होने का जो कार्य के लिए चिन्ह के रूप में, सादृश्य के रूप में पहले ही उस एदेन बगीचे में परमेश्वर एक मेमना को बलि चढ़ाया, एक बलि चढ़ाया प्रभु ने खुद, और वहां पर खून बहाया गया आदम हव्वा के दोनों के प्रति, उन्होंने किए हुए पापों के प्रति। लेकिन पूरी रीति से प्रायश्चित नहीं हुआ, तात्काल का हुआ है, पूरी रीति से नहीं हुआ। वहीं से बलि चढ़ाना शुरुआत हुआ, वहीं से बलि चढ़ाना, अर्पण करना, बलि चढ़ाना वहां से शुरू हो गया। ओके, तो ये बातें आदम और हव्वा दोनों भी देखा है।
इसलिए उसमें उसके द्वारा जो अनुभव उन लोगों ने पाया, उसके द्वारा जो बुद्धि उन लोगों ने पाया, वही बच्चों को सिखाया। इसलिए बच्चे अपने माँ बाप के द्वारा सीखकर एक समय में किसान होने के नाते कईन अपने खेत से कुछ फल को लेकर आया। भेड़ बकरी को चराने वाले चरवा होने के नाते हाबेल भी या प्रभु को भेड़ चराने के लिए उनके झुंड से कुछ एक प्रभु के पास या प्रभु के लिए लेके आया। लेकिन वहां पर लिखा गया कि परमेश्वर ने कईन की अर्पण को तिरस्कार किया, परमेश्वर ने हाबेल का अर्पण को स्वीकार किया। समझ आ रहे क्या? कईन के अर्पण को तिरस्कार किया, हाबेल के अर्पण को स्वीकार किया। इसके द्वारा कईन क्या किया? ईर्ष्या पकड़ा। किसके ऊपर? किसके ऊपर? हाबेल के ऊपर। क्या मेरा स्वीकार किया नहीं गया, लेकिन उनका स्वीकार किया गया। असलियत में मैं बड़ा हूँ, वो कौन है? छोटा है। मेरा तिरस्कार किया गया, उनका स्वीकार किया गया। ये कैसा है? मैंने क्या किया, ये कैसा है करके अपने आप को घमंड किया। और घमंड इसलिए आया कि नंबर 1 पहला उत्पन्न हुआ उस परिवार में, इसलिए। और दूसरा क्या है बोलने से, परमेश्वर बोला था ना, क्या बोल के बोला? ये स्त्री के संतान से आया हुआ लड़का तुझे अंत करेगा करके शैतान से बोला ना। वो आदि सर्प, उस सर्प के साथ बात किया ना। तो इस परिवार में ये लोग क्या समझा बोलने से, तो पहला संतान मई है और परमेश्वर ने बताया वो संतान दूसरा कोई नहीं है, मई करके अपने मन में सोचा। कहीं प्रभु जिसके लिए बताया ना वो दूसरा कोई नहीं है, वो मई करके समझ लिया। इसलिए उनका जीवन में घमंड था, ईर्ष्या आया घमंड के साथ, क्रोध, ईर्ष्या आया, कपट आया। और उनको आप सभी को मालूम है, ये पूरा खुद का भाई अपने छोटे भाई को क्या किया? मार डाला। ओके, क्या हो गया? मार डाला। उस तरह हाबेल मर गया। और कईन, परमेश्वर आया, तेरा भाई कहाँ पर है करके पूछने से, मुझे क्या पता है, मुझे क्यों पूछ रहा है करके बोल रहे। फिर किसको पूछेंगे? अभी कोई बाहर से आके आपका पापा कहाँ है, आपका मम्मी कहाँ है, आपका बेटा कहाँ है, घर वालों को ही पूछेगा ना कोई। तो ये क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या मालूम है, मुझे क्यों पूछ रहे करके परमेश्वर के विरोध में ही बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, वहां पर बातचीत हो गई। आखिर में परमेश्वर ने कईन को श्राप दिया। कईन को क्या किया? परमेश्वर ने श्राप दिया। और परमेश्वर का श्राप को उसने पाकर, और येदेन को पूर्व दिशा में रहने वाला, येदेन को पूर्व दिशा में रहने वाला नोदो देश में आया। नोदो देश में आकर वहीं पे उनका विवाह होता। और वहीं पे उन्होंने विवाह होने के बाद बच्चों को पैदा किया करके, इस हमने पढ़ा हुआ उत्पत्ति उसका 14 अध्याय 1 वचन से लेकर 17 वचन तक लिखा गया। इस तरह आदम और हव्वा का जो संतान था, 2 बच्चे, पहला कईन, दूसरा हाबेल। हाबेल का मृत्यु इस प्रकार से हुआ। और कईन परमेश्वर के द्वारा श्रापित पाकर नोदो देश में जाके वहां पर शादी करके अपने संतान को बढ़ाया। लेकिन उनका जो संतान है वो श्रापित पाया हुआ संतान। यहाँ पर और एक भी सवाल है, तो फिर उस समय कोई और भी संतान नहीं है, तो उनको लड़की कहाँ पर मिला शादी करने के लिए? और एक सवाल है कि नहीं? पहला आदम ही है, आदम और हव्वा। हव्वा को 2 ही लड़का है, कईन और हेबेल। तो कईन को फिर शादी करने के लिए, नोदो देश में जाने के बाद शादी करने के लिए उनको लड़की कहाँ से मिला बोलने से पढ़ेंगे एक बार, 5वां अध्याय 1 वचन। उनका नाम आदम रखा। आदम रखा। और जब आदम का 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में
उसी के हाँ स्वरूप के अनुसार हाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ उसने उसका नाम हाँ सेत रखा। हाँ सेत के जन्म के हाँ पश्चात हाँ आदम हाँ 800 वर्ष जीवित रहा 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटे बेटियां उत्पन्न उत्पन्न हुई। ओके राइट, ओके सभी लोग इधर देखिए। आदम के दो बच्चे कैन और हेबेल। कैन श्रापित होकर एदेन के पूर्व दिशा में रहने वाला नोद देश में जाकर वहां पर विवाह किया करके लिखा गया। ओके, हेबेल मर गया, कैन श्रापित पाया। उसके बाद आदम और हव्वा को और एक लड़का उत्पन्न हुआ, उनका नाम है शेत उत्पन्न होने के बाद और भी है फिर शेत का भी शादी कैसे हो गया ये भी सवाल है, और शेत को भी लड़की कहाँ से मिला ये भी सवाल है। सिर्फ कैन का ही प्रॉब्लम नहीं, शेत का भी प्रॉब्लम है। तो कैन को लड़की कहाँ से मिला और ये शेत को भी लड़की कहाँ से मिला बोलने से, शेत उत्पन्न होने के बाद आदम और हव्वा को और भी कई लड़के और लड़कियां उत्पन्न हुआ। तो आदम और हव्वा को बाद में उत्पन्न हुई लड़कियों में से ही एक के साथ शेत विवाह किया, एक के साथ कैन विवाह किया। यही सच्चाई है, क्योंकि दूसरा रास्ता है ही नहीं। अरे ये क्या है, वो गलत नहीं है क्या? रिश्ते में फाइन लगता ना करके बोलो तो वो अज्ञानता का काल है। वो दूसरा, उस समय व्यवस्था नहीं है। तीसरा, परमेश्वर मना भी नहीं किया। समझ रहे क्या? पहला वो अज्ञानता का काल है, दूसरा व्यवस्था नहीं है उस समय, तीसरा परमेश्वर मना भी नहीं किया। इसलिए वो लोग जो किया वो गलत नहीं है। तो ये दोनों को शादी कैसा बोलो तो उस तरह हुआ, राइट। तो इस तरह आदम और हव्वा का संतानों में आए हुए इस आदम हव्वा की बच्चों की जीवन को इस तरह हम लोग देखते हैं। तो इसमें कई लोगों को जीवन को लेकर हम बहुत कुछ बातें हम लोग सीख सकता है, लेकिन सभी फिलहाल एक ही सेक्शन है हमारे बीच में, इसलिए सिर्फ हाबेल के विषय में देखेंगे। हाबेल के विषय में पढ़ेंगे एक बार, उत्पत्ति 14 अध्याय, फिर से एक बार 14 अध्याय पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन। ओके राइट, सुनिए अभी। हाबेल का नाम का अर्थ है क्या है? हाबेल का नाम का अर्थ, हाबेल का नाम का अर्थ क्या है? वाह वाह। ऐसा दिखाई देता है, एक ही बार दिखाई देता, फिर बाद में दिखाई नहीं देता। मतलब नजर में आकर और तुरंत गायब होने वाला चीज है, वो क्या है? वाह। जैसा ये हाबेल का नाम का अर्थ है ना, उनका जीवन भी उसी प्रकार से हुआ है। सही में बोलो, जैसा ये हाबेल का नाम का अर्थ है ना, उनका जीवन भी उसी प्रकार से हुआ है। इनका जीवन देखो, जब हम पढ़ेंगे इस उत्पत्ति 14 अध्याय पहला वचन से लेकर 2, 3, 4 ऐसा 5, 6 वचन तक हम पढ़ने से दिखाई देता, फिर बाद में दिखाई नहीं देता, थोड़े समय के लिए दिखाई देता। उनके नाम में जो अर्थ है उस प्रकार से इनका जीवन को बाइबल में हम लोग देखते हैं। थोड़ा ही समय, लेकिन परमेश्वर ने प्रसन्न करने का सेवकाई किया। थोड़ा ही समय परमेश्वर को महिमा करने की सेवा, परमेश्वर ने स्वीकार करने की सेवा, परमेश्वर ने एक बड़ा गवाह के रूप में रखने वाली सेवा हाबेल ने किया है। हालेलुया। इसलिए हम कितना साल जिया, हम कितना साल काम किया, ये नहीं है। कितने साल प्रभु में जीने से भी प्रभु के साथ कैसे था
और प्रभु का काम कैसे किया, ये प्रभु हमारे जीवन में देखता है। समझ रहे क्या? ये हमारे जीवन में देखता है प्रभु। मैं इतना साल किया हूं, मैं इतना किया हूं, ये प्रभु नहीं देखता। लंबाई या सीनियरिटी नहीं, प्रभु सिंसियरिटी देखता है। समझ रहेगा? मैं सीनियर, मैं भोग, मैं बिशप करके बोलता ना कई लोग, वो बिशपपन को परमेश्वर ने, बड़ेपन को परमेश्वर ने, सीनियरिटी को परमेश्वर नहीं देखता। वो व्यक्ति के अंदर सिंसियरिटी, समझदारी का तत्व है क्या या नहीं, वो देखता है परमेश्वर। ये बातें हम ये हाबेल के जीवन से देखते हैं। तो प्रियो, इसलिए थोड़ा ही समय बिताने से भी, कुछ ही दिन हम जिंदगी जीने से भी, कुछ ही दिन प्रभु की सेवा करने से भी, परमेश्वर को महिमा करने की सेवा, परमेश्वर प्रसन्न करने वाली सेवा, परमेश्वर ने स्वीकार करने वाला सेवा हम सभी लोग करना चाहिए। आमीन, हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। ये हाबेल के जीवन से हम लोग देखते हैं। थोड़ा ही समय, ज्यादा नहीं है। कितना दिन जिंदगी बिताया वो पता नहीं, बाइबल में लिख के नहीं, लेकिन थोड़ा ही करके हम देख सकता है। लेकिन एक नंबर सेवा किया, परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा किया। परमेश्वर आपको और मुझको इसलिए बनाया, मैं इसके पहले भी बताया था आप लोगों को। यशायाह नबी किताब उसका 43 अध्याय 7 वचन में लिखा गया। यशायाह नबी किताब उसका 43 अध्याय और उसका 7वां वचन पढ़िए। हाँ, परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा कि उनकी महिमा करने के लिए। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आपको और मुझको बनाया। सही में आपको और मुझको बनाया। मलाकी की किताब भी पढ़िए, वहां पर एक पहला अध्याय 6वें वचन में लिखा गया। वहां पर पहला अध्याय में, मलाकी पहला अध्याय में हम लोग देखने से वहां पर एक शब्द इस प्रकार से रहता है, पिता पुत्र का, देखो, पिता पुत्र का और दास स्वामी का, और दास स्वामी का आदर करता है ना। यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं तुम्हारा पिता है, मेरा आदर कहाँ है? तो मेरा आदर कहाँ पर है? मेरा आदर कहाँ पर है करके ना, इसका मतलब मेरा महिमा कहाँ पर है, मेरा आदर कहाँ पर है। अगर तुम मेरी संतान है तो मैं तुम्हारा पिता है, तो मेरा आदर कहाँ है, मेरा महिमा कहाँ है करके परमेश्वर ने वहां पर लिखा गया। सेनाओं का यहोवा पूछ रहा है, सेनाओं का यहोवा पूछ रहा है। ध्यान दो, हमारे जीवन में, हमारे पीछे देखने से, मैं 5 साल हो गया विश्वास में आके, मैं 10 साल हो गया विश्वास में आके, मैं 15 साल हो गया मैं विश्वास में आके, ठीक है। लेकिन वो 10 साल में, वो 15 साल में, वो 5 साल में क्या किया तुम लोग? क्या किया और कैसे किया, वो देखना है। मैं इतना साल से विश्वास, कहीं कि नहीं, इतना साल, वो उतना साल में क्या किया, प्रभु के साथ कैसे रहा, और प्रभु में प्रभु के लिए क्या किया। सोच रहे हो? ध्यान देना है। प्रभु हमारा पिता है, हम उनकी संतान हैं, तो उनकी महिमा कहाँ है? सेनाओं का यहोवा पूछ रहे हैं। और ऐसे नबी भविष्यवक्ता इसलिए इस प्रकार से भविष्यवाणी किया कि हम सभी लोग उनकी महिमा के लिए रचा गया। हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। हमारे बातों से, हमारे कामों से, हमारे जीवन से परमेश्वर को क्या होना चाहिए? बोलो, सभी लोग बोलो, परमेश्वर को महिमा होना चाहिए। परमेश्वर को महिमा होना चाहिए, क्योंकि वो स्तुति, आराधना और महिमा का योग्य केवल वही है।
उसी के लिए आपको और मुझको बनाया। देखो इनके जीवन में देखता है समय थोड़ा ही है, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन, परमेश्वर को महिमा करने का जीवन जिया। हमारा समय बहुत लंबा समय है, लेकिन हमारा जीवन कैसा है बोलने से शैतान को प्रसन्न करने का, एक दूसरे को प्रसन्न करने का, मनुष्य को प्रसन्न करने का जीवन हमारे बीच में दिखता। सच में बोल रहा हूं, तुम कुछ भी समझो, सच्चाई बात कर रहा हूं। पौलुस एक कलीसिया के साथ इस प्रकार से कहता है, शायद आप लोग बाइबल पढ़े तो आपको याद आएंगे। मैं समझता हूँ ये सेवक लोग जानता होगा ये वचन। नियम के हिसाब से देखने से तुम लोग मेरे दृष्टि में बड़ा होने वाले थे, खाना खाने वाले लोग हैं तुम लोग, लेकिन अभी भी तुम दूध पीने वाले बच्चों की तरह रह रहे करके एक कलीसिया के साथ पौलुस बोलता है। बराबर है? सही में रहेगा? तो ऐसा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन नहीं है। सीनियरिटी है लेकिन सामर्थ्य नहीं है। सही में सीनियरिटी है, सामर्थ्य नहीं है। ऊपर भक्ति है, अंदर शक्ति नहीं है। प्रकाशित वाक्य पहला दूसरा अध्याय में 7 कलीसिया में पहला कलीसिया एफेसी कलीसिया ज्ञान भरपूर है लेकिन आत्मिकता नहीं है। ज्ञान भरपूर उस कलीसिया में, लेकिन आत्मिकता नहीं है। सीनियरिटी है लेकिन सिंसियरिटी नहीं है। ऊपर भक्ति है लेकिन अंदर शक्ति नहीं है। बहुत लंबा सफर है हमारा पीछे यात्रा, लेकिन महिमा, परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा करने का चीज हम अपने पास नहीं है। थोड़ा देख लो कि इस तरह नहीं, प्रभु ऐसा हमको नहीं बनाया, इसके लिए प्रभु हमको नहीं बुलाया। प्रभु हमारे जीवन में ये नहीं चाह रहे। हमारा जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव, जागृति, आंदोलन, परमेश्वर की सामर्थ्य, प्रभु के कार्य, प्रभु की महिमा हमारे बीच में से प्रभु की महिमा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। बोलो जैसे हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, ये सच्चाई है कि आबेल के जीवन से पहली बातें हमारा जीवन से सीखने वाली। ओके, नेक्स्ट नंबर 2। दूसरी बात में आगे बढ़ेंगे हम लोग। चौथा अध्याय दूसरा वचन पढ़िए। उत्पत्ति चौथा अध्याय दूसरा वचन। वहां पर लिखा गया, हाँ, चौथा अध्याय दूसरा वचन। फिर उसने उसके भाई आबिल को भी जन्म दिया। आबिल भेड़ बकरियों का चरवा बन गया। भेड़ बकरी का चरवा बन गया। इधर देखो सभी लोग, अभी बताइए आबेल कौन है? वेरी गुड। तो सब मिलकर बोलना है जोर से, आबेल कौन है? और जोर से, चरवा। बाइबल में परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किए हुए सेवक लोगों में ज्यादा चरवाही हमको दिखाई देता है। बाइबल में परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किए हुए अनेक सेवकों में सबसे ज्यादा भेड़ बकरी को चराने वाला चरवाही हमको दिखाई देता है। उदाहरण, दाऊद कौन है? चरवाही है। मूसा चरवाही है। और याकूब चरवाही है। ओबद्या चरवाही है। बहुत लोगों को हम लोग चरवा के रूप में दिखाई देता है। जो प्रभु के द्वारा बड़ी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किए हुए लोगों में ज्यादा से ज्यादा चरवाओं को हम लोग देखता है, चरवाओं को। तो फिर अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उनका नाम क्या है? आबेल। और वो कौन है? चरवा। चरवा। तो यहां से हम लोग क्या सीखता है बोलने से, यहां पर पुराना नियम में एक चरवा आबेल को देखने से नया नियम में और एक चरवा को हम लोग देखते हैं। कौन है? राइट, बराबर है। कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह।
यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में अगर हम लोग पढ़ने से यीशु मसीह कहता है मैं अच्छा चरवा हूँ। बोले यीशु मसीह कौन है? हाँ, मैं चरवा हूँ करके नहीं बोला, मैं अच्छा चरवा हूँ। ये सभी लोग सिर्फ चरवा ही है, लेकिन यीशु मसीह अच्छा चरवा है, ये फर्क है। ये सभी लोग कौन है? चरवा, लेकिन यीशु मसीह अच्छा चरवा है, अच्छा चरवा। एक चरवा और भेड़, चरवा और भेड़, ये दोनों की रिश्ता के विषय में यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार में कई बातें बताए। आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होगा शायद। सुनिए, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 16 अध्याय में चरवा और भेड़, ये दोनों के बीच में रहने वाला रिश्ताओं के विषय में कई बार यीशु मसीह बताया। पहले अपना परिचय दिया, उसके बाद भेड़ों की परिचय भी दिया। किस तरह दिया बोलने से, देखो मैं अच्छा चरवा हूँ और अच्छा चरवा अपना भेड़ों के लिए, ओके राइट, और मैं चरवा हूँ और मेरा भेड़ भी है। और भेड़ क्या करता है? मेरा भेड़ मेरा आवाज को सुनता है। ओके, ये एक चरवा और एक भेड़ों के बीच में रहने वाला संबंध या रिश्ता। अच्छा चरवा है अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। जो अच्छा चरवा के आधीन में रहने वाला जो खालिशा है, जो भेड़ है, वो अपनी चरवा का आवाज को सुनता है। यही रिलेशन, ये संबंध है। अभी हम लोग देखेंगे सच में हमारे लिए एक सवाल है यहाँ पर, तुम्हारे लिए भी एक सवाल है। अगर सही में हम अच्छा चरवा है तो हम कलीसिया के लिए प्राण देने वाला है क्या? प्राण देने वाला मतलब प्राण देना करके उसका अर्थ नहीं है, उस तरह प्रयास करने का, उस तरह समर्पित के साथ कलीसिया में सेवा करने का समर्पण प्रयास सच में चरवा होने के नाते हमारे जीवन में है क्या? पहला। और दूसरा, आप कलीसिया में रहने वाला विश्वासी होने के नाते, कलीसिया में रहने वाला भेड़ होने के नाते एक चरवा का आवाज को सुनने वाला ही है आप लोग? सुनने वाला ही है। अगर जो मेरा भेड़ है वो मेरा आवाज को सुनता है, फिर आप लोग कैसा है बताओ? अरे कैसे भी करके हमारे पास ही आ रहे करके ऐसा बोलते क्या? भेड़ है बकरी है? ये भी और एक बात है, याद कराऊंगा, सुनो। मत्ती सुसमाचार 24-25 अध्याय में हम लोग पढ़ने से अंत के समय में प्रभु के सिंहासन के सामने सभी लोग खड़े हो जाएंगे। वहां पर लिखा गया, बकरों से भेड़ों को प्रभु ने क्या किया? अलग किया, सेपरेट। फिर तुम कौन सा झुंड में रहेंगे? बकरों के झुंड में या भेड़ों के झुंड में? बकरा नहीं सुनता इसलिए उसको काटता है ज्यादा। बकरा नहीं सुनता, नहीं सुनने का स्वभाव बकरे के अंदर है, सुनने का स्वभाव भेड़ों के अंदर है। दो झुंड रहता है। अंतिम दिन में प्रभु अलग करता, बकरों में से भेड़ों को क्या करता है प्रभु? अलग करता। दो झुंड, बकरे का झुंड और भेड़ों के झुंड। तो तुम कौन से झुंड में रहेंगे? पक्का? हाँ, देखो पक्का करके बोलो ना, कवरेज उतर गया पूरा। कौन सा झुंड में रहेंगे? भेड़ों के झुंड में। भेड़ों के झुंड में रहेंगे, भेड़ों के झुंड में रहो, प्रभु तुम्हें आशीष देता है। लेकिन यहाँ से हम बोलने से नहीं, सिर्फ मुंह से ऐसा बोलने से नहीं, उस तरह अपने जीवन को योग्यवान बनाना है। वो किस तरह? प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं? अगर वो झुंड में रहना है
तो आवाज को सुनना है। बोलो ना, आवाज को सुनना है। जहां जाने से वहां जाना है। बैठना बोलो तो बैठना, उठना बोलो तो उठना है। वो संगति छोड़ना, वो संगति को छोड़ना ही। खाना पीना छोड़ दो, बुरी संगति छोड़ दो। कलिश में सभी लोग अच्छा समय के अनुसार आना चाहिए, सभी लोग अच्छा तैयारी के साथ आना चाहिए। कलिश में भय भक्ति रहना चाहिए। कलिश में प्रार्थना, आशीष, अभिषेक, आत्मा, वचन की महत्व समझो। परमेश्वर के वचन को उत्तेज के साथ, बड़ी लालसा के साथ स्वीकार करो। कलिश में रहकर सेवकाई करो। चटाई डालना, साफ सुफ करना, बर्तन साफ करना, सभी लोग अपने हाथ बढ़ाकर हर एक कार्यक्रम में मदद करना, एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे के पास जाके प्रार्थना करना, मार्गदर्शन करना, ये सब एक कलिशा करना है। ये जो नियम है जब पास्टर की ओर से आता है, ये आवाज को बेड़ क्या करना चाहिए? सुनना है। फिर सुन रहे हैं क्या? वैसे सेवक होने के नाते हम और मैं कलिशा के लिए प्रयास, बड़ी समर्पण। हम मूसा को नहीं देखे क्या? एलिया को नहीं देखे क्या? ठीक, मैं मर जाऊंगा, ये सेवा मैं नहीं करूंगा, मुझे लेके जाओ करके बोले वाला सेवक लोग भी है बाइबल में। बराबर नहीं? सही में क्या बोलूं, थाड़गा में बोल 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 के दिमाग खराब हो रहा है। प्रभु मुझे लेके जाओ, ऐसा बोल के रहने वाले लोग भी है, सेवक लोग बाइबल में। फिर भी शांत, फिर भी प्रयास, फिर भी कष्ट, फिर भी समर्पण। सेवा बोलने से मृत्यु है। सेवा, इसका नाम का अर्थ ये होता है मृत्यु। ऐसा तैयारी के साथ ही हम सेवकाई में आते हैं। इसलिए कलिशा में किसी प्रकार का परिस्थिति हो तो हम अविश्वास में नहीं जाना है, पीछे कदम नहीं रखना है, कमजोरी नहीं होना चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं, अपने भक्ति को तड़ा नहीं करना है, और कलिशा के ऊपर नजर भी नहीं उठाना है। कलिशा के ऊपर रहने वाला नजर को भी वापस नहीं लेना है। ये बताना, समर्पण दिखाना है, प्रयास को दिखाना है, उस तरह हम काम करना है। उस तरह काम करते हुए कलिशा को सबसे ज्यादा एक चरवा के द्वारा भेड़ों को मिलने वाला सबसे पहला चीज क्या है बोलने से? क्या है? भोजन। एक चरवा क्या करना चाहिए भेड़ों को? बाइबल में क्या लिखा गया? पढ़िए, शायद आप लोग पाठ में रहते होंगे। ये गीत भी है इसके ऊपर। भजन संहिता 23 अध्याय पहला वचन से, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे और यहोवा मेरा, तो यहोवा मेरा चरवा रहने से मेरे अंदर कुछ कमी घटी। फिर अगर मैं चरवा का काम सही प्रकार से करने से कलिशा में भी कमी घटी नहीं रही। ओके? और दूसरा वहीं पे लिखा गया, कमी घटी नहीं है। और वो मुझे हरी हरी चराइयों में मुझे चराता है। मतलब जहां पर हरे हरे जो खाने के लिए अच्छा है भेड़ों को, उस अच्छा खाना भोजन मिलने की सही रास्ते में लेके जाता है चरवा। तो ये चरवा का काम है। बड़ी समर्पण के साथ चराने का हमारा काम और भोजन खिलाने का हमारा काम, और उस चरवा का आवाज को सुनना तुम्हारा काम है। हमारा काम हम सही रीति से करना है, तुम्हारा काम तुम सही रीति से करना है, तो परमेश्वर भी अपना काम वो सही रीति से करेंगे। आमीन। बोलो जोर से हालेलुया। और का एजकेल 34 अध्याय पहला दूसरा वचन पढ़िए जल्दी।
यहोवा का यह वचन यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ इस्राएल के चरवाहों हाँ के विरुद्ध हाँ। भविष्यवाणी करके चरवाहों के विरोध में भविष्यवाणी आप हाँ उन चरवाहों से कह, हाँ परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ। हाय इस्राएल के चरवाहों, अरे बाप रे, इजराइल के चरवाहों को क्या है? हाय मतलब कष्ट दुख, ऐसा बोल रहे किसको? इजराइल के चरवाहों को। क्यों? नीचे पढ़ो, क्यों? पर जो अपने अपने पेट भरते हैं। देखो, अपने पेट भरते हैं। क्या चरवाहों का भेड़ बकरियों का हाँ। पेट न भरना चाहिए? हाँ तुम लोग चर्बी खाते और रुको रुको, बस यही पे रुकिए। यहाँ पर इसका वचन का अर्थ क्या है पहले से? इधर देखो, सुनो, ध्यान दो। ये भविष्यवाणी है। ये क्या है? भविष्यवाणी मतलब होने वाले बातों को पहले ही अपनी भविष्यवक्ता के द्वारा हुई बातें भविष्यवाणी, बराबर है? इधर देखो, यहाँ पर इजराइल के चरवाहों के विषय में क्या कह रहे हैं बोलने से, देखो चरवा तुम पर हाय। मैं क्यों ऐसा बोल रहे बोलने से, तुमको मैंने चरवा के रूप में एक जिम्मेदारी, एक काम दिया। तुम्हारे हाथ में एक झुंड है, पेड़ों की झुंड है, तुम्हें उसको चराना है, तुम्हें उसको खिलाना है। उसको ना खिलाते हुए उस खलीशा का नाम लेकर, उस खलीशा को एक धंधा के रूप में तेरे आगे रख के उसका नाम लेके तू अपना पेट भर रहे, लेकिन उसको नहीं खिला रहे। इसलिए तुम पर आई, मेरा कलीसिया को लेकर तुम धंधा कर रहे ना, मेरा कलीसिया के लेकर तुम भाग रहे ना इधर उधर, तुम्हारा जिम्मेदारी को भूलकर, तुम्हारा बुलाहट को भूलकर, तुम्हारा दर्शन को भूलकर जो काम तुम करना है, चराना है, खिलाना है, उनको चराना है, उनको खिलाना छोड़ के उनका नाम लेकर तुम अपना पेट भर रहे ना, इसलिए तुम पर हाय। और ये लोग क्या किया फिर? 4-5 वचन पढ़ो। 1 नंबर है, बीमारियों को बलवान न तुमने बीमारियों के पास जाकर प्रार्थना नहीं किया, उनको सामर्थ्य नहीं दिया कलीसिया में, ना रोगियों को चंगा किया, ना रोगियों को तुमने चंगा किया, ना घायलों के गांव को बांधा, ना घायलों के गांवों को तुमने बांधा, ना निकाली हुई को लोटा लाए, हाँ ना कोई को खोजा, हाँ, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। जबरदस्ती के साथ तुम लोग अधिकार चला रहे हैं, ओके? इसलिए तुम पर हाय। भाई यहाँ ये बात, ये वचन का अर्थ क्या है कहने से, एक पास्टर, एक सेवक होने के नाते सिर्फ रविवार को कलीसिया को मिलना नहीं। मैं हर बार ये बातें हमारे बीच में हम याद करते हैं, संडे कलीसिया सेवक की मुलाकात होता है, शुक्रवार कलीसिया सेवक की मुलाकात होता है, और ये दोनों छोड़ के उन्होंने क्या करना चाहिए बोलने से, बीच में हफ्ते में कम से कम 2-3 परिवार की प्रार्थना चलना है। हफ्ते में ये 2-3 परिवार के साथ बीच में भी प्रार्थना के द्वारा कलीसिया और सेवक की मुलाकात होता है, ओके? और इसको छोड़कर और भी क्या करना चाहिए बोलने से, हफ्ते में कम से कम 2 बार, वो सोमवार भी हो, मंगलवार भी हो, नहीं तो रविवार के पहले शनिवार के दिन भी हो। खाली आप समझ लो, अभी मैं यहाँ पर ताड़गांव में सेवा कर रहा हूँ, यहाँ पर समझ लो 10 परिवार है। शनिवार के दिन में, कल रविवार है, आज की शनिवार के दिन में उदाहरण बोल रहा हूँ, हर परिवार के पास जाना है, हर परिवार के जाके दादा कैसा है, भैया कैसा है, भाई कैसा है, उनको उनका सामर्थ्य है क्या, कमजोरी है क्या, उनका जीवन कैसा है, वो लोग क्या कर रहे, क्या नहीं पी रहे, उनका परिवार कैसा, उनका बच्चे कैसे, करके उनका हालत पूरा देखभाल करना ही है। 4-5 वचन पढ़ा ना, उसका अर्थ क्या है बोले से, तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे करके बोल रहे, सही में तुम नहीं कर रहे। एक रिश्तेदारी जैसा आ रहे, मिल रहे, कुछ बोल रहे, जा रहे, वैसा हो रहे, वैसा नहीं। हम रिश्तेदारी नहीं, हम परिवार है। रिश्तेदारी पड़ोसी अलग है, परिवार अलग है।
हालेलुया। समझ रहे क्या? हम कौन है? परिवार, यीशु मसीह का शरीर, कलीसिया, एक्लीसिया, परमेश्वर का राज्य हम कहला जाता है। इसलिए तुम पर हाय करके प्रभु ने बताया। तो ये बातों में हम ठीक होना चाहिए। अभी तुम्हारे पास भी आएंगे तो कई चरवा अपने आध्यात्मिक जीवन में गिर गया, इसलिए यीशु मसीह अच्छा चरवा बन के आके जीत लिया। आमीन, हालेलुया। कई राजा प्रभु के नाम में बनकर सेवकाई किया, लेकिन वो लोग गिर गया, इसलिए प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर आकर जीत लिया है। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं, इसलिए हम भी हारने वाले नहीं, जीतने वाले होना चाहिए। हम सभी लोग भी। ओके, जिस तरह मैं अच्छा चरवा करके बताया, उस तरह प्रभु सच में उस भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया, सच में पालन पोषण किया और पालन पोषण भी कर भी रहे। कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे। और कलीसिया भी सच में आवाज को सुनने वाली कलीसिया, पहली कलीसिया, परमेश्वर को प्रेम करने वाली कलीसिया, पहला कलीसिया। इसलिए पहले जैसा कलीसिया काम किया ना, उस प्रकार से हम काम करना चाहिए। ये बातें स्मरण दिला रहा है प्रभु। ओके, राइट। तो पहला सीनियरिटी नहीं, सिंसियरिटी प्रभु देखता है। कितना साल किया करके नहीं, थोड़ा समय करने से भी कितना कैसे किया प्रभु के साथ हम, ये प्रभु हम देखता करके आबेल के जीवन से सीखा। नंबर 2, दूसरा सीखा है कि चरवा। आबेल कौन है? चरवा। चरवा का संबंध एक भेड़ों के साथ रहता है। तो भेड़े सुनना है और चरवा उनको चराना है और इनको खिलाना है। ओके, ये बातें हम इस आबेल के जीवन से देखते हैं। उतना ही नहीं, आबेल भी उस प्रकार से भेड़ बकरी को चराया और उनकी झूठ भी एक नंबर है, अच्छा है, क्योंकि उस झूठ से लाए हुए अर्पण को प्रभु स्वीकार किया। उसके द्वारा हम बोल सकता है उनकी सेवा अच्छा है, उनकी झूठ अच्छा है, उनके पास जो भेड़ है वो अच्छा है। ओके, नेक्स्ट तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि तीसरी बात उसने एक श्रेष्ठ या अद्भुत अर्पण परमेश्वर के पास लेके आया। एक बार पढ़ेंगे, एक बार उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 4 वचन। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे। और आबेल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने आबेल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया। राइट, हाँ, राइट। तो परमेश्वर ने यहाँ पर आबेल ने परमेश्वर को एक अर्पण लेके आया। तो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को याद कराया था, क्या है कहने से, आदम हवा का दोनों बच्चे कईन किसान, और उनमें से कुछ अर्पण को लेके आया। आबिल एक चरवा है और उनके झूठ से कुछ अर्पण को प्रभु के पास लेके आया। लेकिन परमेश्वर ने कईन को तिरस्कार किया और हाबेल के अर्पण को प्रभु ने स्वीकार किया। और वचन कहता है कि उसने विश्वास के साथ परमेश्वर ने ग्रहण योग्य अर्पण को प्रभु के पास लेके आया। ग्रहण योग्य अर्पण को, एक श्रेष्ठ या ग्रहण योग्य एक अच्छा अर्पण को प्रभु के पास आबेल ने लेके आया करके लिखा गया। अर्पण तो इनको कौन बताया करके बोले तो मैंने ऑलरेडी अभी बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं तुम्हें बता दिया। परमेश्वर की तरह आदम हवा की तरह बच्चों को पता चला। यहाँ पर अर्पण को लाया। यहाँ पर 2 चीजें रहता है, अर्पण परमेश्वर के लिए अर्पण को लाना है, और दूसरी बात अर्पण लाने वाला व्यक्ति का जीवन भी सही प्रकार से रहना है। ये 2 चीज देखता है प्रभु। समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर को क्या लाना है हम लोग? इधर देखो, परमेश्वर के उपस्थित में हम प्रभु के संतान होने के लिए क्या लाना चाहिए हमें? पेट को लाना है कि नहीं लाना है? सभी लोग बोलो, लाना है कि नहीं लाना है? लाना है, राइट। कलीसिया के विषय में लिखा गया, यहाँ पर पढ़ो।
मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। हाँ और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, नहीं वो पढ़ लिया ना, हो गया। हाँ मैं तेरे क्लेश और दरिद्र को जानता है, हाँ। परंतु तू धनी है। परंतु तू उसके पहले क्या बताया? मैं तुम्हारा दरिद्रता को, नहीं इधर देखो, दरिद्र के साथ रहने वाला धनी करके कैसे बोल सकते हैं? पॉइंट है ना। देखो उसके पहले क्या बताया? मैं तेरा क्लेश को और मैं तेरा दरिद्रता को जानता हूँ। ओके, क्लेश में है वो स्वर्ण कलिशा, दूसरा कलिशा स्मरण कलिशा। स्मरण कलिशा क्लेश में बोलते हैं और दरिद्रता में बोलते हैं, और उल्टा प्रभु बोल रहे हैं मेरा दृष्टि में तो धनी है। क्यों? 7 कलिशा में सब कलिशा को गाली दिया, ये एक ही कलिशा को गाली नहीं दिया प्रभु। सही में बोल रहा हूँ? आप लोग पढ़ो प्रकाशित वाक्य दूसरा तीसरा अध्याय पूरा पढ़ो। 7 कलिशा में हर कलिशा में डांटा, हर कलिशा को। एफएससी कलिशा को बोला हे तू पहला प्रेम को छोड़ दिया करके। एक कलिशा को बोला तू जिंदा करके सोच रहा है, तू मर गया करके एक कलिशा को बोला। ऐसा हर एक कलिशा को डांटा, लेकिन ये कलिशा को नहीं डांटा। और वापस में बोलता है तुम धनी है। कारण क्या है मालूम है? वो लोग क्लेश में रहकर भी, दरिद्रता में रहकर भी, कमी घटी में रहकर भी वो लोग अपनी सेवकाई, परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना बीज बोया, अपना हाथ बढ़ाया। जो नियम कलीसिया के विषय में लिखा गया, इस नियम को फॉलो करते हुए आया। जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित वाक्य प्रेरितों का 4 अध्याय में, दूसरा अध्याय में, प्रेरितों का 2 अध्याय में पवित्र आत्मा के द्वारा जो कलीसिया पैदा हुआ, वो कलीसिया जो आदर्श दिखाई दिया, वो आदर्श में ये लोग आगे बढ़ा। इसलिए देखो तुम क्लेश में है और दरिद्रता में है, लेकिन मैं कहता हूं तुम धनी है। आमीन। बोलो से हालेलुया, हालेलुया। ये होना चाहिए ना। संसार हमको धनी बोलने में क्या फायदा है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आके बोलने से फायदा है ना हमको। तुम ये कलीसिया तुम धनी, उसमें आनंद है, उसमें खुशी है। क्यों बोला? बोलते हैं ऐसा काम किया इसलिए ऐसा बोला। इसलिए और एक बात मालूम है, तुम इस संसार में धनवान मत बनो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो करके बोला। ये क्यों बोला वैसा? उसका अर्थ क्या? ईश्वर से क्यों बोला वैसा? सोचो, यही उद्देश्य था, इसलिए ऐसा बोला प्रभु। ओके, श्रेष्ठ या मुख्य अर्पण को प्रभु, मुख्य अर्पण को हाबेल ने प्रभु के पास लेके आया। और लेके आना ही नहीं, देखो आराधना करने वाले, भेंट चढ़ाने वाले या दशमांश देने वाले, ये या नहीं मुझे पता नहीं, आपके पास को पता है। लेकिन सुनो, अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं या प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन के शुद्धता के साथ, मन की साफ के साथ ये सेवा करो। अंदर कुटिलता रखे, अंदर भेदभाव रखे, ये काम मत करो। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, अगर एक व्यक्ति बलि चढ़ाने के लिए नहीं तो परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने के, अर्पण करने के लिए आ रहे, बीच में उनको ऐसा याद आया कि मैं एक दूसरे मेरा भाई से बैर रखता हूँ। कलीसिया में है हम लोग, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं है। एक परिवार ऐसा मुड़ने से और एक परिवार ऐसा मुड़ता है। अगर कलीसिया में ऐसा कोई है, वहां पर वो अर्पण को वहीं पे छोड़ दो, वापस जाके पहले मेल मिलाप करो, पहले अपने जीवन को सही करो, अपने जीवन को शुद्ध करो, अपने जीवन को सही करो, फिर वापस आके बैठ जाओ। परमेश्वर स्वीकार करता है। हालेलुया, बोल दो से हालेलुया। ऐसा होना चाहिए हमारा। और आखिरी चौथा पॉइंट क्या है बोलने से, एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय 4 वचन। ये आखिरी पॉइंट, इसके साथ समाप्त करेंगे। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 4 वचन। विश्वासी से कैन से हाबेल उत्तम बलि चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। और उसी के द्वारा उन्होंने धर्मी होने का गवाही भी दी। इधर सुनिए, असलियत में परमेश्वर ने
कईन का अर्पण को क्यों स्वीकार नहीं किया, आबेल को अर्पण को ही प्रभु क्यों स्वीकार किया करके बोलने से वो बड़ा संदेश है, वो छोटा संदेश नहीं है। उतना आसान हम नहीं समझना चाहिए, वो बड़ा संदेश है। उसके लिए कभी ना कभी अगर प्रभु मौका खोलने से बताएंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। पॉइंट क्या है कहने से, यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर हाबेल के लिए नया नियम इस प्रकार से लिखवाया, विश्वासी से हाबेल कईन से परमेश्वर को उत्तम बलि चढ़ाया, और साथों साथ वही विश्वास के द्वारा वो धर्मी करके गिना गया, धर्मी व्यक्ति करके गिनाया गया। सुनो, परमेश्वर ने हम लाने वाला बेटों को देखता या ना देखता बात की बात है, लेकिन सबसे पहले लाने वाला व्यक्ति के अंदर की जीवन की देखता है प्रभु। ये ध्यान में रखना है, समझ रहे क्या? परमेश्वर जो बेट हम ला रहे हैं उसे देख रहा है क्या या नहीं देख रहा है क्या, वो बात की बात है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ पर मुख्य बात क्या है बोलने से, जो व्यक्ति ला रहे पहले उस व्यक्ति का, उस आदमी का जिंदगी कैसा है ये प्रभु पहले देखता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया, विश्वासी से हाबेल कईन से उत्तम बलि परमेश्वर के लिए, उत्तम अर्पण परमेश्वर के लिए अर्पण किया करके लिखा गया वहां पर। ओके, तो इसलिए हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा सभी का प्रभु के उपस्थिति में हमारा अंदर प्रभु देखता है। और एक वचन मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय के 16 अध्याय 7 वचन, वहां पर शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर कहता है, देखो मनुष्य ऊपर का देखता है लेकिन परमेश्वर अंदर का देखता है, मन को देखता है। ओके, मनुष्य बाहर रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर अंदर का रूप को देखता है। तो ये बातें याद रखना चाहिए। और वही विश्वास की तरह वो धर्मी व्यक्ति करके गवाही को पाया। जब वो हाबेल मर गया और पृथ्वी में उनकी कुल परमेश्वर को प्रार्थना किया करके, उत्पत्ति 14 अध्याय 10 वचन में लिखा गया, उत्पत्ति 14 अध्याय 10 वचन में लिखा गया, उनका कुल परमेश्वर को प्रार्थना किया। वो मरकर भी गवाही दे रहे, मरकर भी प्रार्थना कर रहे हैं। और मरकर भी कब मरा, कई 6000 साल के पहले हाबेल मर गया। अभी भी उनके जीवन के द्वारा हमको बुद्धि दे रहे हैं, अभी भी हमारे बीच में एक गवाह के रूप में जिंदा रहकर हमको शिक्षा दे रहे हाबेल, हमसे बात कर रहे हाबेल। और वचन में लिखा गया, उस तरह हाबेल की खून की कीमती को देख रहे ना। और मैं ये भी कहता हूँ, हाबेल के खून से यीशु मसीह का खून बड़ा है। आमीन, हालेलुया, बोल जोर से हालेलुया। ऐसा बाइबल में लिखा गया, हाबेल की खून से यीशु मसीह का खून उत्तम है या बड़ा है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे सब के लिए खून बहाया। उनके द्वारा हम सभी लोग, हमारा सभी का पापों को प्रायश्चित, हम शुद्धता और धर्मी हम लोग बन जा रहे हैं। इसलिए हाबेल की खून से यीशु मसीह का खून उत्तम या बड़ा है। तो यीशु मसीह के खून में रहने वाला हम सभी लोग इस बातों को ध्यान दें कि हाबेल के जीवन के द्वारा प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। ये 4 बातें हम याद रखना है और ये 4 बातों के साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है। जिस तरह प्रभु हाबेल को आशीष दिया, वो जिंदा नहीं होगा लेकिन प्रभु उनको आशीष दिया। वो जिंदा नहीं होगा लेकिन प्रभु उनको स्वीकार किया। वो जिंदा नहीं होगा लेकिन गवाही के रूप में जिंदा ही है। वो 6000 साल के पहले के व्यक्ति है लेकिन अभी भी हमसे बात कर रहे हैं। उस तरह योग्यता, उस तरह आशीष प्रभु हमको भी देने के लिए सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। प्रभु की नाम की महिमा हो, आमीन।